पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट साइन मेथड जाने थे जो इनवैलिड था इसके लिए, और एक वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड जाने थे जिसमें हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एक जगह फेल हो गया, जबकि सेम नंबर को सेम नंबर से घटाते हैं तो ये जो है 0 होना चाहिए, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में वो -0 आ रहा था, जिसके चलते एक नेक्स्ट मेथड डेवलप किया गया जिसका नाम है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू द टूस कॉम्प्लीमेंट। ये जो है टूस कॉम्प्लीमेंट, और इसमें जो है ये हम लोग कैसे करते हैं, तो ये हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, कॉम्प्लीमेंट मेथड, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इस मेथड में ये जो है पहले हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और टूस कॉम्प्लीमेंट के बाद उसको बाइनरी नंबर जिसका हमको घटाना है, जिसको घटाना है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और उसको पहले बाइनरी नंबर में ऐड कर देते हैं। एडिशन के क्रम में अगर कैरी बिट आता है तो इस केस में इस मेथड में इग्नोर कर दिया जाता है, और नहीं कैरी बिट आया है तो इसका मतलब है कोई निगेटिव वैल्यू है। तो इसमें यही अंतर है। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर ये कैरी बिट आता था तो उसको लास्ट बिट में जोड़ दिया जाता था, इसमें अगर कैरी बिट आएगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। और ये जो है क्या है, इन दिस मेथड फर्स्ट the two's complement is find of number of binary number which is to be subtracted, and then it is added to first binary number, and in result if there is carry bit, then it is ignored. ये इग्नोर कर दिया जाता है। ये जो है इग्नोर कर दिया जाता है। यही है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम लोग करते हैं कि पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जिसका हमको घटाना है, और उसके बाद उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के क्रम में अगर कैरी बिट आता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई कैरी बिट नहीं आया इसका मतलब मान लेते हैं कोई निगेटिव वैल्यू है। तो इसको पहले हम लोग ये जाने कि टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। तो ये जो है टूस कॉम्प्लीमेंट का इक्विवेलेंट क्या होता है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू वंस कॉम्प्लीमेंट, अब प्लस 1 इक्विवेलेंट टू टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके बाद 1 जोड़ देते हैं तो वही इक्विवेलेंट टू टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यही मेन कंसेप्ट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट का। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू टूस कॉम्प्लीमेंट। यही हम लोग ये जानेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे होगा इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है जैसे 1 0 0 1 1 है, ये वैल्यू बाइनरी नंबर में है। इसको अगर हमको टूस कॉम्प्लीमेंट में निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1 0 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसमें अगर हम 1 जोड़ दिए एक जो 1 तो 0 1 1 0 1 1 0, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 0 1 का 0 और 0 का 1 कर देते हैं, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद इसमें हम प्लस कर देते हैं 1, तो ये बन जाता है क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। मतलब 0 1 1 0 1 1 0, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं। अब इसी टूस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग पहले बाइनरी नंबर में जोड़ देते हैं। अब हम लोग ये जाने कि कैसे ये काम करता है सब्ट्रैक्शन में। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में ये जाने कि पहले हम लोग वो बाइनरी नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। एडिशन के क्रम में अगर ये आ गया, कैरी बिट आ गया, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको पहले देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग को 1, जैसे सिंपल ये है 1 1 0 1 1 है। अगर इसको हमको घटाना है 1 0 0 0 1 से घटाना है अगर, तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट से, बाई टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब्ट्रैक्शन बाई टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का 0, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। 0 1 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 0, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये टूस कॉम्प्लीमेंट पहले बाइनरी नंबर में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1 1 0 1 1, और इसको जोड़ेंगे तो 0 1 1 1 1, ये हो गया 0, और उसके बाद 4 1 2 3 4 4 1 हो गया। इसके बाद इसको हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 1 1 0, ये 1 कैरी बिट आ गया। और उसके बाद फिर 1 1 0, ये कैरी बिट आएगा, ये 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ 0 और 1 1 और 1 1 0 कैरी बिट 1 आ गया। 1 1 0 कैरी बिट 1 गया, 0 1 1 हो जाएगा। 1 0 1 और 1 1 0 कैरी बिट यहाँ 1 आ गया। यहाँ कैरी बिट आया, ये जो कैरी बिट है ये इग्नोर कर देंगे, मतलब इसको हम लोग रिजल्ट में नहीं लेंगे। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, ये क्या, यही हो जाएगा 1 0 1 0, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको हम लोग डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करके इसका आंसर को हम लोग ये वैलिडेट करेंगे कि वैलिड है कि नहीं है। जैसे इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, तो ये जो है 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस ये 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 2 27 हो जाएगा। मतलब ये इक्विवेलेंट टू 27 है। और इसका जो है ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, तो 16 प्लस 1 ये जो है 17 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 10 रिजल्ट आना चाहिए, और ये जो 10 है 1 0 1 0 इक्विवेलेंट टू 10। इस तरह से हम लोग वैलिडेट किए कि ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग के द्वारा सब्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। अब हम लोग ये जानिए कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट में गलत रिजल्ट आया था कि सेम नंबर को घटाने से सेम नंबर में तो कैसे -0 आता है, लेकिन इसमें आएगा 0 कैसे, इसको थोड़ा सा जानना है। तो ये जो है अब हम लोग चेक करते हैं उसको, जो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में चेक किए थे कि सेम नंबर को घटाने में सेम नंबर को से तो वो 0 रिजल्ट नहीं आया था उसमें, लेकिन इसमें कैसे 0 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से कैसे रिजल्ट आया था, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि 4 1 1 1 1 ये घटाएंगे अगर, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में -0 आया था, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट तो इसको कैसे आया, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस का 0 0 0 0, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसको अगर हम 1 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 0 0 0, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो टूस कॉम्प्लीमेंट जब ये हो गया इसमें जोड़ देंगे तो 1 1 1 1, और इसमें जोड़ेंगे 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 1 0। यहाँ 1 आएगा 1 0 1 1 1 0, यहाँ 1 आएगा 1 0 1 1 1 0, यहाँ 1 आएगा।
यहाँ 1 0 1 1 1 0, यहाँ 1 कैरी बिट आ गया, तो कैरी बिट विल बी इग्नोर्ड। इस तरह से रिजल्ट आया 0 0 0। ये जो है 0 जो है ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है, क्योंकि सेम नंबर को घटाने में सेम नंबर से तो 0 रिजल्ट आना चाहिए, और ये 2's कॉम्प्लीमेंट में 0 आया, जो कि 1's कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया था। इस तरह से ये 1's कॉम्प्लीमेंट के एक एक्सटेंशन के 2's कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग करेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। और इस तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम लोग दो मेथड जो वैलिडेट होता है वो 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड और 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट जहाँ फेल हुआ था उसको जो है करेक्ट किया 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन को करता है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट, और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इस तरह से ये जो है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड हम लोग यूज किए। तो इस तरह से हम लोग कई क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं होम टास्क के रूप में, आप लोग घर बनाइएगा। अगर ये कुछ अगर इसमें दिक्कत हो तो उसको कमेंट लाइन से पूछ सकते हैं। तो ये जो है 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0, इसमें रिजल्ट आएगा निगेटिव में। तो ये जो है दूसरा है 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। और एक थर्ड देते हैं कि 1 1 1 1 1 0 1 1, और इसमें घटाना है 1 1 1 को। तो ये कैसे घटाइएगा, तो ये जो है रिजल्ट इसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इस तरह से जो है ये एक हम लोग जाने बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड के द्वारा और 2's कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड हो गया। अब हम लोग थर्ड जो ऑपरेशन है जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये भी जान रहे हम लोग कि कैसे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम जाने, और मल्टीप्लिकेशन जानेंगे हम लोग कि कैसे मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जैसा कि जाने हम लोग हम बताए थे पिछले क्लास में कि एडिशन इज ए मदर ऑपरेशन ऑफ ऑल द 4 ऑपरेशंस। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन होता है, वो रिपीटेटिव एडिशन होता है। जैसे हम सिंपल समझे इसको कि 2 × 3 करना है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, मतलब कि मल्टीपल एडिशन अगर करेंगे, 2 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन में एडिशन ये जो है ये बनाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है मतलब हमारा कहने का ये सेंस है कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेटिव एडिशन। रिपीटेटिव एडिशन ही एक प्रोसेस है जो मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम लोग ये जाने कि इसमें भी एडिशन होता है, लेकिन ये मैंने रूट में एडिशन ही है। तो हम लोग जाने कि बाइनरी नंबर्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो हम लोग ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे हमको 1 0 1 1 और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 1 1 से। सिंपल एग्जाम्पल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग जो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जाने हैं, इसमें ये है कि हम लोग पहले फर्स्ट बाइनरी डिजिट को लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है, और उसको मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं। जैसे 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 0 0 1 × 1 1। अब फिर दूसरा लेते हैं तो हम लोग एक छोड़ देते हैं, और इस तरह से हम लोग इसमें मैंने उल्टा है कि हम लोग एक तरफ इधर राइट टू लेफ्ट करते हैं, एक शिफ्ट। जैसे 1 × 1 यहाँ 1 होगा, 1 × 1 1 होगा, 1 × 0 0 होगा, और 1 × 1 1 होगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं, ये जो है हम लोग ये करते हैं हम लोग। तो ये जो है ये इसमें डेसिमल से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो 1 का 1 होगा, 1 1 0, ये कैरी बिट हो गया यहाँ 1, तो ये 0 1 1 और 1 1 0, कैरी बिट यहाँ 1 आ गया। तो 1 0 1 1 1 0, कैरी बिट 1 आ गया, तो 1 1 0 यहाँ 1 आ गया। तो यही जो कैरी बिट उतर गई, यही हो गया आंसर। मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि कैसे ये वैलिड है, एक्यूरेट है कि नहीं है। जैसे 1 0 1 1 का जो ये डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट होगा क्या होगा, ये जो है 11 होगा, इसका वैल्यू 11 होगा।
0 1 2 3 मतलब 8 प्लस 4 8 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 11, इसका वैल्यू 3 होगा। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा। अगर डेसिमल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा। तो यहाँ हम लोग निकाल लें कि 33 के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो है ये 0 हो जाएगा, ये 2 का पावर जैसे 1 0 0 0 0 1, तो 2 का पावर 0 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 होता है। 2 × 5 इक्वल वैल्यू 32। इसका तो सब 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और उसके बाद जो है ये 2 का पावर 0 मतलब 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। 32 प्लस 1 इक्वल टू 33, यही आंसर हो जाएगा। ये इक्वल टू 33 है। इस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने का काम हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है ये हम लोग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, और फिर जो है सेकंड को भी हम लोग एक बिट शिफ्ट करके राइट लेफ्ट साइड हम शिफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसको जोड़ लेने का काम करते हैं, और यही फाइनल आंसर होता है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, जैसे 1 1 1 0 1 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से। तो ये कैसे करेंगे, ये आप लोग होम टास्क मैंने घर पर आप लोग अपना बना सकते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है हमको कमेंट लाइन में भेज सकते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये गलत है कि सही है। तो इस तरह से ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इसमें हम लोग करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग बाइनरी डिवीजन भी करते हैं। ये बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, वो भी एक प्रोसेस है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और सब्ट्रैक्शन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो ये जो है बाइनरी डिवीजन भी एक तरह से रूट में इसका बाइनरी एडिशन ही आता है। तो हम लोग ये जान लें कि बाइनरी डिवीजन कैसे किया जाता है। तो ये जो है हम लोग अब बाइनरी डिवीजन के बारे में जानें। बाइनरी डिवीजन बाइनरी डिवीजन इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये तो जानते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन। तो इस तरह से एक रूट में एडिशन ही है। लेकिन हम लोग ये जाने कि बाइनरी डिवीजन, जैसे हम लोग कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 1 1 0 1 का, अगर हम लोग ये 1 0 से अगर हमको डिवाइड करना है तो क्या रिजल्ट होगा, ये हम लोग जान लें। 1 1 0 1 को ये डिवीजन करेंगे 1 0 से, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 0 होगा। यहाँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग सिंपल अभी ये जो है 1 - 0 1 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ जो है 0 आ जाएगा यहाँ, और इस तरह से ये 1 टाइम जाएगा 1 0 आएगा, रिजल्ट यहाँ 1 आएगा। तो ये जो है अगर हम ये कर देते हैं, ये रिमाइंडर आ गया, ये एक रिमाइंडर आ गया, जो कि ये जो है ये यहाँ जो है कुछ नहीं है कि यहाँ 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब कि यहाँ ये जो है ये 0 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है 3 और 2 हाँ, तो ये जो है मैंने 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इस तरह से ये रिजल्ट आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको जो है हम लोग क्वोशेंट कहते हैं, और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। इस तरह से इसको अगर हम चेक करें तो ये जो है इसका ये जो डेसिमल नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये जो है इक्विवेलेंट टू 13 है। 2 0 1 2 3, तो ये जो 13 हो जाएगा। और ये जो है इक्विवेलेंट टू 2 है। जब 2 से डिवाइड करेंगे 13 को तो कितना में जाएगा, 6 टाइम जाएगा, और ये 1 रिमाइंडर आएगा। यही रिजल्ट जो है यहाँ आ रहा है कि यहाँ जो है 1 1 0 का मतलब 6, और ये जो रिमाइंडर हो गया 1। इस तरह से ये जो है ये डिवीजन करने का काम किया जाता है। तो इस तरह से ये 1 0 का अगर 1 1 0 का डिवीजन, तो ये इक्विवेलेंट को क्या हो जाएगा, 1 1 0, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन करने का काम हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग डिवीजन में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं
क्लियर करने के लिए। तो बाइनरी डिवीजन में कैसे करते हैं हम लोग, तो ये तो जाने हम लोग कि कैसे ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, और इस तरह से डिवीजन का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका डिवीजन का। जैसे अगर हमको ये जो है आप पहले से ये कर लें 1 1 0 1 1 का, और इसको रिजल्ट निकालना है हमको। अगर ये जो है 1 1 0 से, अगर 1 1 0 से रिजल्ट निकालना है तो ये कैसे करेंगे हम लोग। तो इस तरह से मैंने कहने का मतलब है रिजल्ट हो गया 1 1 0 1 1, और ये जो है 1 1 0 हो गया, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरह से 1 1 0 1 1 0, और ये 1 टाइम जाएगा 1 1 0 में जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ये 1 उतरेगा। तो यहाँ जो है y आएगा, लेकिन हमको दूसरा उतारना था, यहाँ 0, यहाँ फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, और इस तरह से जो है ये फिर एक 0 आ गया। इस तरह से ये रिजल्ट आया। जैसे इसका वैल्यू होता है कितना 1 1 0 1 1 का 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 6। तो 6 में अगर डिवाइड करेंगे 27 को, तो ये जो है 4 आएगा यहाँ, और यहाँ जो है 24 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया। तो इस तरह से ये 6 हो गया, ये 4 का इक्विवेलेंट हो गया, और ये इसका रिमाइंडर जो है वो 3 हो गया। इस तरह से जो है डिवीजन करने का काम किया जाता है, और इस तरह से बाइनरी डिवीजन हम लोग जाने। तो हम लोग जाने 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी नंबर पर कैसे अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग एडिशन जाने, सब्ट्रैक्शन जाने, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जाने और डिवीजन जाने। इस तरह से हम लोग बाइनरी नंबर में हम लोग कैसे अरिथमेटिक अप्लाई करते हैं ये हम लोग डिस्कस किए, और इस तरह से बाइनरी नंबर में अरिथमेटिक हम लोग जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो चैप्टर जो है बाइनरी नंबर, अलजेब्रा कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द बाइनरी नंबर, और स्पेशली जो है वो बुलियन अलजेब्रा के रूप में यूज किया जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा का कैसे डेवलपमेंट हुआ ये भी हम लोग आज थोड़ा सा जान लें, और उसके बाद उसका ऑपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कंप्यूटर जिस प्रिंसिपल पर अभी काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, वो टोटली प्रिंसिपल्स दिया हुआ है बुलियन अलजेब्रा का। ये कैसे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इसको जान लें। अलजेब्रा ये बुलियन अलजेब्रा है। ये बुलियन अलजेब्रा एक तरह से समझा जाए कि ये लॉजिक का एक मैथमेटिक्स है। लॉजिक जिसको तर्क कहते हैं, लॉजिक का एक मैथमेटिक्स है। ये एक एग्जाम्पल हम लोग जो जाने डेसिमल नंबर का जो भी हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते हैं, इट कैनॉट बी प्रूव्ड बाय लॉजिक। इसको हम लॉजिक के से प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब लॉजिक से प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अलजेब्रा डेवलप किया गया जिसको हम लोग लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं, और इसी का आधार पर जो सर्किट डिजाइन किया गया तो उसको कहा गया लॉजिक सर्किट। एक हम बताएं कि एक लोग बैठे हुए थे, और मैंने 4-5 लोग अपना बैठे हुए थे, और उसी में एक शर्त लगा दिया कि जो 6 + 5 हमको रिजल्ट बताएगा, 6 + 5 कितना होता है, उसको हम 500 रुपीज इनाम के रूप में दे देंगे। 6 5 11 होता है, ये इनाम के रूप में वो क्वेश्चन कर दिया। जो 4 आदमी बैठे हुए थे कि 6 + 5 जो बता देगा उसको 500 हम इनाम दे देंगे। ये बात बैठक में अपना बोल रहा था, ये बात पीछे से उसकी पत्नी सुन रही थी, तो बुलाई उसको कि आप ये कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिए कि 6 + 5 तो कोई भी बता देगा 11 होगा, और आप 500 रुपीज उसी तरह मैंने देते रहे उसको। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि मैं मानूंगा, तब तो मैं मानूंगा ही नहीं कि 11 नहीं होता है, तो कोई उसको लॉजिकली प्रूव कर ही नहीं सकता है। हम तो जानते हैं कि एक काउंटिंग होता है 0 से 1, ये एक बना बनाया है, इट कैनॉट बी प्रूव लॉजिकली। तो 6 + 5 11 होता है,
11, how the 11 comes after addition of the 6 and 5, it cannot be proved logically. ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में जो दिया गया है अर्थमेटिक्स में ये प्रूव किया जा सकता है, बट इट कैनॉट बी प्रूव लॉजिकली, ये लॉजिकली हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो उसका हस्बैंड उसको सांत्वना दिया पत्नी को कि भाई हम इसको मानेंगे नहीं, और वही बात सब लोग बता दिए, लेकिन कहा कि आप प्रूव कीजिए, इसको लॉजिक के थ्रू प्रूव कीजिए। तो कोई नहीं लॉजिक से प्रूव कर सकता है, लॉजिकली मतलब तर्क ट्रू या फॉल्स के हिसाब से उसको कोई नहीं प्रूव कर सका, जिसके चलते वो 500 उसके नहीं दे पाया, किसी नहीं दिया किसी को। तो ये एक मैथमेटिक्स जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, दैट मैथमेटिक्स इज टोटली मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स है, बट इट कैनॉट बी प्रूव लॉजिकली। लेकिन जॉर्ज बूले ने 1854 में एक ऐसा मैथमेटिक्स डेवलप किया ऑन द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर के बेस पर था, जिस मैथमेटिक्स को लॉजिकली भी प्रूव किया जा सकता है, और उस मैथमेटिक्स को नाम दिया गया बुलियन अलजेब्रा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स डेवलप किया गया जिसके आधार पर टोटली कंप्यूटर अपना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो है कैसे हम लोग जाने, तो ये इन 1854 जॉर्ज बूले developed a mathematics which can be proved, developed a mathematics on the base of binary number, which can be proved by both mathematics एंड लॉजिक, दोनों के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक दोनों के द्वारा इसको प्रूव करें। एंड दिस मैथमेटिक्स was called Boolean algebra, और उसको बूलियन अलजेब्रा कहा गया। ये एक ऐसा मैथमेटिक्स जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के द्वारा तो प्रूव कर ही सकते हैं, साथ साथ इसको लॉजिकली भी प्रूव किया जा सकता है, और उसी को कहा गया बूलियन अलजेब्रा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स, कहने का ये मतलब हुआ मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू बूलियन अलजेब्रा। इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक इक्विवेलेंट टू बूलियन अलजेब्रा, इस तरह से बूलियन अलजेब्रा डेवलप हुआ। तो इस तरह से बूलियन अलजेब्रा का हम लोग, जैसे और मैथमेटिक्स में जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर होते हैं, उसी तरह बूलियन अलजेब्रा में भी ऑपरेशन होता है और ऑपरेटर्स स्पेशली होते हैं। तो और सब मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होता है उसी तरह बूलियन अलजेब्रा में भी ऑपरेशन होता है। तो कौन कौन से ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर उसके लिए यूज किए जाते हैं, और इसको कैसे हम लोग लॉजिक के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसी में जानेंगे हम लोग कि कैसे ये बेस हुआ फॉर डिजाइनिंग दी सर्किट ऑफ कंप्यूटर। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।